हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा रिपीट ब्रीडिंग के लिए बेस्ट एंटीबायोटिक। यानी जो रिपीट ब्रीडिंग होते हैं, जो पशु बार बार रिपीट होते रहते हैं, उनके लिए आप कौन सी बेस्ट एंटीबायोटिक का उपयोग कर सकते हैं। इंजेक्शन भी बताऊंगा और कौन सी उसकी दवा उसके अंदर गर्भाशय बच्चेदानी में छुड़वानी चाहिए, कौन सी एंटीबायोटिक की, ताकि आपके पशु में बेस्ट रिजल्ट मिले। बहुत इस तरह के जो वेटेरियन हैं उनके बार बार इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि सर, और पशुपालक उनके भी कमेंट्स आ रहे थे कि सर, हम जो हमारे पशु बार बार रिपीट होते हैं तो उस स्थिति में कौन सा इंजेक्शन उपयोग करना चाहिए जिससे कि उसको कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट न मिले और बेटर रिजल्ट देखने को मिले। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक इंजेक्शन बताऊंगा, उस इंजेक्शन का उपयोग कैसे करना है, और साथ में आपको एक एंटीबायोटिक जो इंट्रायूट्राइन बताऊंगा आयु छोड़ने के लिए कि कौन सी दवा उसके अंदर छोड़ी जाए, ताकि आपका पशु जो बार बार रिपीट हो रहा है उनकी समस्या का समाधान हो जाए। बहुत ही अच्छी नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर जितने भी जो वेटेरियन है या पशुपालक हैं, नए आए हैं, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत देखने को ना मिले। देखो, पशु में सबसे ज़्यादातर दिक्कत देखने को मिलती है, ज़्यादातर जो विदेशी नस्ल की गायें हैं उनमें बार बार रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत होती है। रिपीट ब्रीडिंग जो मैंने एक वीडियो बताया कि एआई के बाद में कौन से इंजेक्शन लगाने चाहिए, वो आप जाकर के देख सकते हैं। इसी चैनल पर बड़ा वीडियो बना हुआ है। लेकिन यदि इन्फेक्टेड है, बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, गर्भाशय में संक्रमण है, पशु बार बार रिपीट हो रहा है, कई बार आपने उसकी एआई करवा ली, कई बार आपने उसने नेचुरल करवा लिया, यानी बहुत बार आपने एआई व नेचुरल करवा लिया, फिर भी आपका पशु ठहर नहीं रहा है, गर्भ नहीं ठहरा है, तब ये देखना चाहिए कि पशु में दिक्कत है। तो वहाँ पर पशुओं के लिए क्या होता है कि कुछ इंजेक्शनों की व कुछ इस तरह की दवाओं की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यदि आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है, जिसकी वजह से कोई चाहे पाइमेट्रा हो, तो उस स्थिति में भी आप उपयोग कर सकते हैं। मेट्राइटिस हो या अदर कोई इन्फेक्शन हो या किसी भी तरह का कोई इन्फेक्टेड हो, या कोई बार आपने पशुओं की जैसे ब्याने के बाद में यदि जे निकलवाई है हाथ से, उसकी वजह से इन्फेक्टेड हुआ हो, तो भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। या कोई भी कारण हो जिसकी वजह से यदि आपका पशु इन्फेक्टेड हो चुका है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो उस स्थिति में आप उनका उपयोग कर सकते हैं। देखो, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि कौन सी दवा आपको छुड़वानी चाहिए। देखो, दवा तो आपको छुड़वानी है यदि आपको बेस्ट रिजल्ट लेना है। तो बच्चेदानी में दवा छुड़ाने के लिए जो मैं आपको कई बार बताता हूँ कि कई तरह की जो एंटीबायोटिक हैं उनका मिश्रण होना चाहिए, उस दवा का उपयोग करें। ऐसा नहीं है कि एक अकेली एंटीबायोटिक है जिस प्रकार से आप सिपालेक्सिन है, लेकिन उसके साथ भी कई इस तरह की जो एंटीबायोटिक है वो भी मिक्स होनी चाहिए। जिस तरह से मैं बताऊंगा, लिवोफ्लोक्सासिन है, ओरिंडाजोल है, जिसके अंदर जिस प्रकार से ये कौन सी है, जिस प्रकार से वेटोकोनाल की है, मेरीफ्लोक्सायु, जिसके अंदर साल्ट आता है, लिवोफ्लोक्सासिन, हेमियाइड्रेट, ओरिंडाजोल भी आता है, एल्फा टोकोफेरोल एसीटेट, यानी कई तरह की साल्ट का इसके अंदर मिश्रण होता है। तो इस तरह की दवा का उपयोग यदि आप पशुओं की बच्चेदानी में छुड़वाएंगे, यदि आपको ये दवा नहीं मिल रही है, वेटोकोनाल की, मेरीफ्लोक्सायु आता है, लेकिन इसके अंदर जो मैंने जो साल्ट बताएं, जिस तरह के साल्ट हैं, उस साल्ट की दवा आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। अच्छे ब्रांड के उनसे बहुत इस तरह की ब्रांड है, जिस प्रकार से वेटोकोनाल भी बनाती है, केरस भी बनाती है, अदर बहुत इस तरह के जो बड़े बड़े ब्रांड हैं जो इस साल्ट की दवा बनाती है, जो कि लिक्विड फॉर्म में आती है। जिस तरह से 60 ml की ऑयल है, तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट दिन 60 ml एक साथ, ऐसा नहीं है कि आपको 30 ml प्रयोग करें, 60 ml एक साथ उपयोग करें। 60 ml आज आप बच्चेदानी में दवा छुड़वा लें। आज यदि आपने छुड़वा ली तो फिर दूसरे दिन आपको 60 ml का प्रयोग करना है। फिर तीसरे दिन, यानी 3 दिन आपको ये दवा छुड़वानी है यदि आपको बेस्ट रिजल्ट यदि पशु में लेना है। ये दवा आप अपने वेटेरियन से ही छुड़वानी है, इस बात का ध्यान में रखना। और साथ में यदि आप अपने पशु की जैसे यदि आप सफाई करवाते हैं तो एक समय का बात ध्यान रखना। जैसे आप दिन में जिस प्रकार से इस दवा को जिस समय छुड़वाते हैं, उसी दिन दूसरे दिन भी आप उसी समय या उससे पहले बच्चेदानी में दवा छुड़ाने का काम करें यदि आपको बेस्ट रिजल्ट लेना है। तो ये आपको एक दिन की बजाय 3 दिन यदि आप छुड़वाएंगे, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत यदि पशु में बार बार होती है, तो इस तरह की दिक्कतों का समाधान आपको लगातार दवा छुड़वा करके, एंटीबायोटिक दवा छुड़वा करके ही आपको रिजल्ट ले सकते हैं। तो आपको ये उपयोग करना है।
अब इनके साथ आपको क्या करना है कि यदि बेस्ट रिजल्ट लेना है तो वहाँ पर आपको एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन, यानी एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग यदि बच्चेदानी में दवा छुड़वा रहे हैं उनके साथ ही आपको लगाना है। और ये जब भी ये दवा और इंजेक्शन है, यदि आपका पशु जब हीट में आता है, यानी डिस्चार्ज दिया है, हीट में आया हुआ है, तभी आपको ये दवा छुड़वानी है, तभी आपको ये इंजेक्शन लगवाने हैं, यानी उसी समय आपको इंजेक्शन लगाने, तभी आप अपने पशु में बेस्ट रिजल्ट ले पाएंगे। ऐसा नहीं है कि यदि आपका पशु इन्फेक्टेड है और आपने कभी भी आप वो इंजेक्शन लगा दिया तो आपको उतना बेस्ट रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए है कि आप अपने पशु के लिए बेस्ट रिजल्ट लेना चाहते हैं तो उसी समय दवा छुड़वाएं और उसी समय आप अपने पशुओं में ये जो ये इंजेक्शन है वह लगाएं। देखो, इसमें इंजेक्शन के लिए आप जिस प्रकार से एक्सेप्टेजो ले सकते हैं, जिसके अंदर जिस प्रकार से एलएमबी का आता है एक्सेप्टेजो, जिसके अंदर साल्ट आता है सेफ्टी फॉर सोडियम प्लस टेजोबेक्टम, यानी ये एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक आती है, यदि किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है उसको ये कंट्रोल करने का काम करती है। एक्सेप्टेजो भी ले सकते हैं एलएमबी का। इसी तरह से इंटास का आता है जायरोफर टेजो, यानी जायरोफर टेजो भी आप ले सकते हैं, जिसके अंदर भी साल्ट यही आता है सेफ्टी फॉर सोडियम प्लस टेजोबेक्टम, 1.125 ग्राम के लगभग आता है। तो इसके अंदर जो सेफ्टी फोर आता है वो 1000 mg आता है और जो टेजोबेक्टम आता है वह आता है 125 mg। तो आपको ये 1.125 ग्राम का जो इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन आपको पर डे, यानी पर डे, जिस तरह से ये इंजेक्शन इस तरह से आता है, जिस तरह से आपको दिख रहा है, इसके अंदर पाउडर भी पाउडर फॉर्म में आता है और ये जो ये आपको डिस्टिल वाटर आता है 20 ml, नई सिरिंज आती है, नई नीडल आती है। तो आपको इसके अंदर जो डिस्टिल वाटर दिया हुआ आता है वही इस पाउडर फॉर्म में जो ये इंजेक्शन आता है उसके अंदर आपको ये इंजेक्शन घोलना है, इसी में आपको घोल करके और फिर उस पशु को लगाना है। एक बात ध्यान रखना, इसमें आपको सीपीएम का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है जी, साथ में जो डिस्टिल वाटर आता है वह मिलाएं और साथ में नई सिरिंज व नई नीडल का ही उपयोग करें। ये इंजेक्शन भी आपको अपने वेटेरियन से 3 दिन पशुओं में लगाना है। एक इस इंजेक्शन की खासियत है कि ये इंजेक्शन आपके पशु में न तो दूध में इस एंटीबायोटिक का असर रहता है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, साथ में यदि आपके पशु में नई पशु का दूध कम करता है तो बेस्ट एंटीबायोटिक है यदि आप अपने पशु में इस तरह की यदि दिक्कतें हो जाती हैं। तो सावधानी आपको ये रखनी है कि जिस दिन दवा छुड़वा रहे हैं, एक बार बता रहा हूँ, उसी दिन आपको ये इंजेक्शन लगाएं, 3 दिन दवा छुड़वाएं, 3 दिन आपको ये इंजेक्शन लगाएं। फिर यदि आपका पशु 20-21 दिन बाद में यदि हीट में आता है तो वह हीट छोड़ देनी चाहिए, उस हीट में आपको कुछ नहीं करना है। और उसके बाद में यदि हीट आती है तो उसके बाद में आप एआई व नेचुरल कर सकते हैं। एआई व नेचुरल कर रहे हैं तो उनके साथ आपको कौन से इंजेक्शन लगाने चाहिए, जो मैंने बताया कि वह इंजेक्शन लगा सकते हैं, या कौन सी टेबलेट बोलस देनी चाहिए, उसके बाद में वो बोलस टेबलेट दे करके भी आप अपने पशुओं को आसानी से गर्भ ठहरा सकते हैं। तो ये 2 मैंने जो बेस्ट एंटीबायोटिक बताई इंजेक्शन, यदि आप अपने पशुओं को जो बार बार रिपीट हो रहे हैं तो अपने वेटेरियन से, या जो वेटेरियन है वह इस तरह की दवाओं का उपयोग या इंजेक्शन का उपयोग करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट पशु में मिलेगा। लेकिन ये सभी की सभी जो एंटीबायोटिक दवा आप अपने वेटेरियन के द्वारा ही आपको लगवानी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।